हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 20 सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। यानी कि हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इनमें से जिन सिनोनिम्स को मैंने लिया है, ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द हिंदी में, तो वो सिनोनिम्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है और जिसके लिए आपको मार्क दिए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट जैसे है मैंने इधर लिखा वर्ड जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे, और इधर हमने लिखा है सिनोनिम्स, ठीक है, यानी कि जो हमें लिखना होता है। तो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फर्स्ट है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स लिखें तो हम लिख सकते हैं डाइजेस्टर, डाइजेस्टर, और लिख सकते हैं एक कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो मैं दो क्यों बताया मैंने, दो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दो में से एक आपको याद हो जाए और आप जाकर लिख सकें। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को आप लिखेंगे वहाँ पर, लेकिन मैंने दो बताया ताकि आप लोग किसी एक को आपके माइंड में फिट हो जाए और आप वहाँ से जाकर आसानी से लिख सकें। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होता है डाइजेस्टर और कैटास्ट्रॉफी। इन दोनों का मतलब भी कठिनाई ही होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो देखिए दोनों के अर्थ समान हैं, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिनोनिम। जैसे सेकंड देखिए है आपका बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध का हम लिख सकते हैं वार। वार का मतलब भी युद्ध होता है और फाइट का मतलब भी युद्ध होता है, ठीक है। तो किसी एक को आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे तीसरा देखिए जैसे हमारा है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाना। तो इसका हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले आप इसे लास्ट तक देखते ना ताकि आप लोग यहीं पर समझ जाएं, ठीक है। और दूसरा होता है मेक। तो बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है और कंस्ट्रक्ट और मेक का मतलब भी बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो है समान अर्थ रखते हैं। सभी जो मैं बताऊंगा सबके अर्थ समान होंगे, केवल वर्ड आपको चेंज कर देना है। चौथा देखिए आपका है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। तो भरोसा का आप लिख सकते हैं फैथ। फैथ का मतलब भी भरोसा होता है, ठीक है। और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है एश्योरेंस, एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस का मतलब भी भरोसा होता है। तो ये आपका चौथा था, ठीक है। पांचवा देखिए हमारा है चैम्पियन। चैम्पियन का मतलब होता है विजेता। तो विजेता का आप विनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। विनर का मतलब भी विजेता होता है। और एक आप यहाँ पर विनर के अलावा भी एक लिख सकते हैं जो कि है विक्टर, ठीक है, विक्टर। तो इन दोनों का मतलब भी विजेता होता है। तो देखिए चैंपियन का मतलब भी विजेता, इन दोनों का मतलब भी विजेता। छठवां देखिए हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। तो खुशी का आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होता है। और जील भी लिख सकते हैं, ZEAL, जिसका मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपस में सिनोनिम्स है। सातवां देखिए हमारा है डाउट। डाउट का मतलब होता है शक या संदेह, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं सस्पेंस, सस्पेंस लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं सस्पिशियन, ठीक है, सस्पिशियन भी लिख सकते हैं। तो देखिए डाउट का मतलब होता है शक, तो सस्पेंस का मतलब भी शक होता है और सस्पिशियन का मतलब भी शक होता है, ठीक है। आठवां हमारा आता है इफर्ट। इफर्ट का मतलब होता है प्रयास। तो प्रयास का आप लिख सकते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है। और एक ट्राई के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। इन दोनों का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है। तो इफर्ट का मतलब भी प्रयास और ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास होता है। अगला देखिए हमारा नौवां है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, ठीक है। और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है रिनोन, रिनोन। इन दोनों का मतलब भी आपका होता है, फेम का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि, और रेपिटेशन और रिनोन का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपको फेम का ये लिख सकते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए अगला हमारा है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र या विनीत, ठीक है, या विनम्र।
तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, हम्बल का आप लिख सकते हैं जेंटल। जेंटल का मतलब भी सज्जन या नम्र विनीत होता है। और जेंटल के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है मीक। मीक, इन दोनों का मतलब भी विनम्र होता है। ठीक है, तो हम्बल का आप जेंटल या मीक लिख सकते हैं। ग्रामर देखिए आपका है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। ठीक है, तो आदत का आप रूटीन लिख सकते हैं, आपकी रूटीन क्या है, तो रूटीन भी लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं आप रूटीन के अलावा भी, वो है एडिक्शन। एडिक्शन, ठीक है, तो हैबिट का मतलब होता है आदत, और रूटीन और एडिक्शन का मतलब भी आदत होता है। 12 नंबर हमारा आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो आलसी का आप लिख सकते हैं डल, और लिख सकते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है, तो आइडल का मतलब होता है आलसी, और इसका आप इनएक्टिव या डल भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी आलसी होता है। अगला देखिए हमारा 13वां है लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, तो आज़ादी का आप लिख सकते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी होता है। एंड आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो लाइबर्टी का मतलब भी आज़ादी, और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ादी होता है। ठीक है, अगला हमारा है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना का आप लिख सकते हैं गेन, इसका सिनोनिम्स होगा गेन। ठीक है, और एक आपका होगा एक्वायर। इन दोनों का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना, और गेन और एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना होता है। ठीक है, 15वां हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो भरोसेमंद का एक और आप लिख सकते हैं ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी, इसका मतलब भी होता है भरोसेमंद। ठीक है, और एक आप इसका और लिख सकते हैं जो कि है कैंडिड। इन दोनों का मतलब होता है भरोसेमंद। तो रिलायबल का जो सिनोनिम्स होगा वो ट्रस्टवर्थी और कैंडिड होगा। तो देखिए अगला हमारा है 16 नंबर, जो कि है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो इसका आप दो लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आप PIOUS। ठीक है, पीयूष का मतलब भी पवित्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सैक्रेड का पीयूष लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जेन्यून, GENUINE। इन दोनों का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो सैक्रेड का पीयूष एंड जेन्यून आप लिखेंगे सिनोनिम्स में। 17वां हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका आप लिख सकते हैं फियरफुल। फियरफुल का मतलब भी डरपोक होता है। ठीक है, और इसका एक और लिख सकते हैं टिमिड का, जो कि है एफ्रेड। एफ्रेड, इन दोनों का मतलब डरपोक होता है। ठीक है, तो टिमिड का मतलब भी डरपोक, और फियरफुल और एफ्रेड का मतलब डरपोक। 18वां हमारा है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। तो इसका आप लिख सकते हैं गोल। गोल का मतलब भी, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब भी लक्ष्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, कुछ लोग कहते हैं आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है लाइफ का। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। 19 नंबर है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो इसका आप लिख सकते हैं एम्प्टी। एम्प्टी, और एक आप और लिख सकते हैं एम्प्टी के अलावा भी, जो कि है स्पेसियस। स्पेसियस, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी खाली होता है। लास्ट नंबर हमारा आता है वैनिस। वैनिस का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, तो गायब होने का आप लिख सकते हैं डिसअपियर। डिसअपियर, ठीक है, एक आप लिख सकते हैं डिज़ोल्व। तो डिज़ोल्व का मतलब भी गायब होना। तो वैनिस का मतलब गायब होना, डिसअपेयर एंड डिज़ोल्व का मतलब भी गायब होना होता है। तो ये थे आपके टॉप 20 सिनोनिम्स, जो कि मैंने आपको बताया टॉप 20 यानी कि 20 सिनोनिम्स, जो कि आपको पढ़कर जाना है। मैंने हिंदी मीनिंग के साथ बताया है, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।